हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नमाज में दिल नहीं लग रहा, या फिर कभी अचानक दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ये सब सच है, या अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा। हम में से अक्सर लोग इन सवालों से डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम बुरे मुसलमान बन गए हैं या हमारा ईमान खत्म हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि डाउट यानी शक होना इस बात की निशानी है कि आपका ईमान जिंदा है। मुर्दा दिमाग सवाल नहीं करते। आज की इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे ईमान की फिजिक्स पर। हम समझेंगे कि ईमान ऊपर नीचे क्यों होता है, डाउट यानी शक को डिवोशन में कैसे बदलते हैं, और वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो आपकी जिंदगी में सुकून ला सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन ये आपकी रूह के हर सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। ईमान की हकीकत ये कांस्टेंट क्यों नहीं रहता। सबसे पहले एक बात क्लियर कर ले, ईमान कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल गई तो हमेशा बराबर रहेगी। हदीस के माफून प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान दिल में पुराने कपड़े की तरह खिसता है। इसका मतलब है कि इसे रिन्यू करना पड़ता है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हमारा दिमाग दुनिया की चमक धमक और परेशानियों में उतना उलझ जाता है कि स्पिरिचुअल सिग्नल वीक हो जाता है। जैसे फोन की बैटरी यूज करने से लो होता है, वैसे ही दुनिया के कामों में लगने से ईमान की बैटरी लो होती है। लोग सोचते हैं कि गुनाह करने से ईमान खत्म हो जाता है। नहीं, गुनाह से ईमान पर रस्ट आ जाता है, लेकिन कनेक्शन खत्म नहीं होता। हमें सिर्फ उस रस्ट को साफ करना है। डाउट से डिवोशन तक का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। आजकल इंटेलेक्चुअल डाउट्स बहुत आम है। साइंस, एवोल्यूशन और प्रॉब्लम ऑफ एविल, दुनिया में दुख क्यों है जैसे सवाल नौजवानों को परेशान करते हैं। सोल्यूशन क्या है, पूछना सीखे। अगर कोई सवाल है तो उसे दबाइए नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और पूछते थे, या रसूलल्लाह, हमारा दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं जिन्हें जुबान पर लाते हुए डर लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो सराय वज़े ईमान की निशानी है। नॉलेज बस इंफॉर्मेशन। हम आजकल इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर दिन सीखते हैं, या इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। गहरी बातों के लिए गहरी बुक्स पढ़नी पड़ती है। ब्लाइंड फेथ वेस्ट रैशनल फेथ। कुरान बार बार कहता है क्या तुम अकल नहीं लगाते। इस्लाम आपको अंधा एतबा नहीं सिखाता, बल्कि ऑब्जर्वेशंस और लॉजिक के जरिए अल्लाह तक ले जाता है। नमाज की बोर्डम कैसे खत्म करें। अक्सर लोग कहते हैं, मैं नमाज तो पढ़ता हूँ मगर सुकून नहीं मिलता। हम नमाज को एक टास्क समझ करते हैं, जैसे कोई ऑफिस का काम हो। नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों और दुआओं का तर्जुमा याद करें। इमेजिन करें आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं आती। क्या आप कनेक्ट कर पाएंगे? कभी नहीं। जब आपको पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है, तो नमाज एक मेडिटेशन बन जाएगी। आज से नमाज की आखिरी 3 सूरतों का मतलब सीखे। आप देखेंगे कि नमाज में फोकस करते कैसे वापस आता है। ईमान तब मजबूत होता है जब आपको महसूस हो कि कोई आपकी बात सुन रहा है। सिर्फ नमाज के बाद हाथ उठाना काफी नहीं है। ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए या सोते वक्त अल्लाह से बातें करें। या अल्लाह, आज का दिन मुश्किल था, मेरी मदद कर। या अल्लाह, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सुकून दे। जब आप अल्लाह को अपना सीक्रेट कीपर बना लेते हैं तो डिवोशन यानी अकीदत खुद ब खुद बढ़ जाती है। आपको लगने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। यह सेंसिंग द प्रेजेंस ही ईमान की असली मिठास है। दोस्तों, इंसान अपने दोस्तों का
अक्सर होता है। अगर आपके 5 दोस्त हर वक्त मेटरलिस्टिक बातें करते हैं तो आपका 6 दिमाग भी वैसे ही बनेगा। ईमान मजबूत करने के लिए परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंसियर लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हर वक्त दीन या पॉजिटिविटी का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कम्युनिटी ज्वाइन करो, चाहे ऑनलाइन हो, जहां लोग बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऑडिट करें, उन अकाउंट को अनफॉलो करें जो आपको इनसिक्योर फील करवाते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि ग्रेटिट्यूड जनरलाइजिंग से दिमाग खुश रहता है। कुरान ने ये 1400 साल पहले कहा, लैंड शक्र कहा, अगर शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास है, हमारा इंटरनल स्टेट बेहतर होता है। लो ईमान अक्सर कंप्लेंट करने से आता है। रोजाना रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचिए जो उस दिन अच्छी हुई। ये आपके दिमाग को ब्लेसिंग ढूंढने को का आदी बना देगा। डॉट से डिवोशन तक का सफर कोई सीधा लकीर नहीं है। इसमें आप गिरेंगे, फिर उठेंगे। कभी आपका इमाम आसमान पर होगा, कभी जमीन पर। लेकिन याद रखिए, अल्लाह आपके रिजल्ट को नहीं देख रहा, वो आपकी स्ट्रगल को देख रहा है। अगर आप आज सिर्फ एक कदम भी अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं तो वह आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। अपने दिमाग को सवाल करने दे, अपने दिल को रोने दे और अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दे। डिवोशन ऐसी ही का नाम है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक रोशनी का रास्ता बनेगी। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि जो अंदर से टूट रहे हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।